हे एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूं सुजय धनगल और मेरी चैनल एक ऐसी जगह है जहां पे फ्यूचर मिलियनर्स इंस्पिरेशन और सीखने के लिए आते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक है कि 10 ऐसे चीज़ें जो बिगनर्स और इंटरमीडिएट जो ऑलरेडी बिजनेस में लाइक है वो गलतियां करते हैं, जिनके वजह से वो ऑनलाइन में पैसे तो डाल देते हैं, उनका सिस्टम सब कुछ सेट कर लेते हैं, लेकिन वो पैसे नहीं कमा पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कारण यह है कि लैक ऑफ स्ट्रैटेजी। अभी स्ट्रैटेजी एक ऐसी चीज़ है जो लाइक एक ब्लूप्रिंट जैसा है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको पहले प्लान करना होगा कि मुझे किस में इंटरेस्ट है। आप क्या ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, आपको यूट्यूब में इंटरेस्ट है, या फिर आपको प्रिंट ऑन डिमांड करना है, हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी खोलना है, तो उस टाइप का। और साथ में आपको क्या आपको फेस दिखा के आपको पैसे अर्न करना है, या फिर बिना फेस अर्न के, तो ये सब आप क्लियर होना चाहिए। और आपका बेंचमार्क एक फिगर वो सब होना चाहिए, तभी आपको क्या मिलता है, आपको पता चलेगा कि आप किस भी स्टेज पे हो। तो हमारा दूसरा कारण है इनसफिशिएंट मार्केट रिसर्च। अक्सर क्या करते हैं हम अच्छे एक व्हीकल चूज कर लेते हैं, लाइक व्हीकल इन द सेंस एक ऑनलाइन मॉडल, लाइक ड्रॉप सर्विसिंग, ड्रॉप शिपिंग, एफबीए हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, फ्रीलांसिंग, कुछ भी बहुत सारे हैं। और हम क्या करते हैं, उसके अंदर पैसा डाल देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। इससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूँगा। ड्रॉप शिपिंग ले लो, ठीक है। आप एक पेंसिल स्टैंड आपका प्रोडक्ट है जो काफ़ी फैंसी है, उसके अंदर अलग अलग फीचर्स भी हैं। तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये अपना एड्स और कैंपेन्स रन करने के लिए। अगर आप गूगल पे ज़्यादा फोकस कर देंगे तो क्या होगा, आपका कन्वर्शन रेट उतना हाई होने का चांसेस था अगर आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे आप ये करते हो उसका एडवर्टाइजमेंट। लेकिन आप गूगल पे कर रहे हो क्योंकि पर्टिकुलर सिनेरियो होता है एक, तो इसे ही तो कहते हैं मार्केट को स्टडी करना, और किस टाइप के एज ग्रुप्स आपका प्रोडक्ट ये करते हैं, और उनका रीजन क्या है, तो वो सब ये होता है ना। तो इससे मैं उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो हमारा तीसरा पॉइंट है इनफेक्टिव मार्केटिंग। अक्सर लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग को नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको मार्केटिंग सीखना पड़ेगा। आपको अलग अलग कौन से मार्केटिंग है, लाइक ईमेल मार्केटिंग हो गया, ट्विटर मार्केटिंग हो गया, यूट्यूब मार्केटिंग हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, ये सारे प्लेटफॉर्म से अलग अलग। तो आपको इन सबको सीखना पड़ेगा, आप इन्हें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप समझे दिन का 1,000 रुपये स्पेंड कर रहे हैं आपका एक ऑनलाइन बिजनेस पे ताकि लोगों तक आप रीच हो सके, लेकिन आपका इफेक्टिव नहीं है वो, है ना, तो वो काम नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ ये तीसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका है। तो बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट ये है कि हम आप क्या करते हैं, अक्सर स्टार्टर्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग में वो एक कोर्स लेते हैं या फिर किसी से अगर सीखते रहें तो वो तो ऑलरेडी फील्ड में उतरे हुए 2 साल 3 साल उनको एक्सपीरियंस हो चुका है, तो उनका सिस्टम्स होता है। वो अपना अपना लोगो डिज़ाइनर एक अलग से होता है, उनका जो एड्स रन करने वाला होता है अलग से होता है। अगर आप स्टार्टिंग में ही आप ये इन सब चीज़ों के लिए आप पे कर दोगे तो क्या होगा, आपका इनिशियल जो बिजनेस सेटअप कॉस्ट होगा वो आपका बढ़ जाएगा, है ना। तो इससे आपका ऑनलाइन अर्निंग का जो आपका ये होता है ना, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही गिर जाता है। कभी कभी इतना लॉस हो जाता है कि बहुत लोग क्विट कर देते हैं। पांचवा पॉइंट ये है कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। अक्सर अक्सर क्या करते हैं, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आपने पूरा सिस्टम सेटअप कर लिया, आपका लैंडिंग पेज वर्क हो रहा है, आपका एड्स भी रन हो रहा है, सब कुछ रन हो रहा है, लेकिन आप देखते हैं कि सेल्स नहीं आ रहा, कन्वर्शन में नहीं हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, क्विट कर देते हैं। वजह आप इसके बदले में आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते, स्टडी कर सकते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा है, और मेरा कॉम्पिटिटर जो है, ऐसा काफ़ी सारे टूल्स हैं जिससे आपको ये सब सीखने को मिलता है, स्टडी करने को मिलता है कि मेरे एड्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और मैं क्या इसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं
सिक्स पॉइंट पे यूजुअली हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी ओवर एक्सटेंड कर देते हैं, लाइक हमारा बिजनेस को एक्सपांड कर देते हैं। इससे होता क्या है, एक एपिटाइट नाम की चीज़ होती है हर बिजनेस ओनर पे। वो होता है, वो 5 लेवल पे होता है। लाइक फ्रॉम इफ़ यू आर अर्निंग लेस देन 50,000, 0 to 50,000 में आपका एक ये होता है, एपिटाइट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल क्षमता, आप इतना ही स्ट्रेस ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते बिजनेस में, वरना आपको स्ट्रेस इतना हो जाएगा कि आपको ऑब्वियसली आपका बिजनेस रुक जाएगा, सिस्टम्स फेल होने लगेगा। नेक्स्ट लेवल होता है 50,000 to 2.5 lakhs, वो एक ये होता है। और फिर 5 lakhs to 10 lakhs, 2.5 lakhs to 10 lakhs के बीच में जो होता है वो थर्ड रैंक होता है, अबाउट 10 lakh और अबाउट 10 CR। तो इस सब के लिए अलग अलग आपको लाइक जैसे जाएंगे लोग जुड़ते जाएंगे, नेटवर्क बड़ा होता जाएगा। तो आपको ये पहचानने आना चाहिए, ठीक है, कि मेरा क्षमता कितना है, मैं कितना ले सकता हूँ, कब तक कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता हूँ। अगर आपको अब फॉर एग्जांपल आप मंथली 50,000 2.5 lakhs अर्न कर रहे हैं, अगर आपको कोई 10 lakhs का अपॉर्चुनिटी आता है तो आपको हैंडल करने के लिए आपको ये चाहिए, वरना आप जो आपका पार्टनर है आप उन्हें भी से रिजल्ट्स डिलीवर नहीं कर सकते, ना ही अपने कस्टमर्स को। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है जो लोग अक्सर नेगलेक्ट करते हैं, जिससे कि उनका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है या फिर उनका बिजनेस बंद हो जाता है, अच्छी खासी चलती हुई बिजनेस। तो इससे तो चलो हम बढ़ते हैं 7 पॉइंट पे। 7 पॉइंट है लैक ऑफ एडेप्टेबिलिटी। लोग क्या करते हैं, अक्सर इंटरमीडिएट जो भी अच्छा खासा कर रहा है वो एक सिस्टम से ये करते हैं, उनका फिक्स्ड ये रहता है लाइक बिजनेस का मॉडल। सडनली क्या होता है, फॉर एग्जांपल अभी यही देख लीजिए, अब कंटेंट क्रिएशन में कितना ये आ गया है ना, एब्रप्शन आ गया। लाइक पूरा आप देख सकते हैं एआई का कितना यूज़ किया जा रहा है, फोटोज जनरेट करने, इमेज जनरेट करने में, वॉइस ओवर्स के लिए, है ना। एआई को लोग कंटेंट मस्त मस्त इतना अच्छा अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं कि लाइक आप तो लाइक देख के चुके होंगे, है ना। तो वैसे जब होता है आपका बिजनेस में भी आपको वो सब ये करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी एआई आया है तो आपको एआई से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आप जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी आप ग्रो कर पाओगे, है ना, क्योंकि वो ऑटोमेशन अब तक तो चल रहा था, लेकिन इसके बाद आपको थोड़ा ऑटोमेशन के साथ एआई भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो लाइक दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल कि एडेप्टेबिलिटी आपको कैसा लाना है अपने सिस्टम में। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारे 8वें पॉइंट पे। 8वां पॉइंट ये है कि तुम ना जब तुम बिजनेस बना रहे हो, आप ये नहीं इवैल्यूएट करते। अक्सर आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको एक ब्लॉग पोस्ट पेज क्रिएट करना है, आप उसका वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया, लाइक इन केस अगर वेबसाइट क्रैश हो गया, या फिर मैं एवरी ईयरली प्लान या मंथली प्लान में ऑटोमेशन के लिए पूरा मैं क्लिक फनल्स हो गया, ऐसा बहुत कई सारे सॉफ्टवेयर है, मैं वो सब तो यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे तो पैसे जा ही रहे हैं ना। आपको क्या लगता है मेरे पास इतना अच्छा अच्छा कंटेंट हो सकता है आपके पास, लेकिन वो आप मार्केट के पास लेके जाना चाहिए। आपके उसके साथ बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे जुड़े हुए हैं जो आपको मास्टर करने पड़ेंगे एक बिजनेस के साथ, है ना, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेगा। तो ये होता है कुछ एक ऐसी चीज़ जो यूजुअली लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इवैल्यूएट करते हैं, स्पेशली फिजिकल बिजनेस जो कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में क्या होता है, लोग थोड़ा इसमें मात खा जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है मैं कर लूँगा, ऑनलाइन है ना, तो मुझे तो इतना आता है तो मैं कर सकता हूँ। तो ये एक टाइनी एरिया है जहाँ पे लोग अगर फोकस लाइक थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो अच्छा उनको अच्छा होगा। तो चलिए हमारा चलते हैं 9th पॉइंट पे। 9th पॉइंट है तुम्हारा बिजनेस स्टाइल एक फुटबॉल की तरह है। अच्छा वाला, तो ये फुटबॉल अभी क्या है, आप अगर फुटबॉल को देखते हो तो फुटबॉल गेम में क्या होता है, बॉल एक जगह रहता ही नहीं। कभी इस सेकंड इस प्लेयर के पास तो नेक्स्ट वही प्लेयर उस लाइक वो बॉल दूसरे प्लेयर के पास, प्लेयर टू प्लेयर जंप होते रहता है। तो आप भी क्या करते हैं, एवरी 3 to 6 months अपना बिजनेस मॉडल चेंज करते रहते हैं, जंप करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है आपको लाइक आप इट्स लाइक टेस्टिंग। आप किसी एक डिश के साथ आप या फिर किसी एक बिजनेस के साथ आप जल नहीं हो रहे, लाइक उसके साथ ठीक से आप ये नहीं हो रहे,
टू बी इन ट्यून कहते हैं ना वो, ताकि आप उसका पूरा सीख सके उसका कितना है। क्योंकि आप कोई भी बिजनेस ले लो, चाहे आपको इनिशियल में लॉस हो रहा हो, अगर आप उसके अंदर टाइम इन्वेस्ट करते हैं और अपना हार्ड वर्क सब कुछ लगाते हैं, तो कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो लाइक कितना मुश्किल ही क्यों ना हो, आपको आफ्टर सम पॉइंट, आफ्टर चाहे 3 साल में लग सकता है, लेकिन आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस और वो सीखने की ये होनी चाहिए, है ना। तो चलिए आते हैं हमारे आखिरी पॉइंट पे, विच इज 10th पॉइंट, इग्नोरिंग एसईओ एंड एड्स। तो आपने अब वेबसाइट तो बना लिया अपना, ठीक है, वेबसाइट पे सब कुछ बन गया, तो आप एसईओ के लिए क्या करते हैं, वेबसाइट जो आपका डिज़ाइन किया है या फिर आप कहीं से किए हैं आप वो देखते हो, है ना। या फिर जिस किसी ने भी आपसे वेबसाइट जिस किसी ने आपका वेबसाइट क्रिएट किया है आप उन्हें ही बोलते हो, है ना। तो इससे क्या होता है, आपका वो अपना कमीशन तो रखेगा ही, तो इससे क्या होगा, आपका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो आप दूसरों को दे रहे हो। अगर आपको आप एसईओ पर फोकस करोगे जब भी आपका फ्री टाइम है, और कैसे एड्स रन किया जाता है, सक्सेसफुल एड्स, लाइक एड्स दैट रियली वर्क, फेसबुक एड्स हो गया, ये यूट्यूब एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, ये 3 को अगर आप मास्टर करोगे ना, आपको कोई भी बिजनेस आप आराम से रन कर सकते हो और उसी से आप अच्छा खासा इनकम अर्न कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में कुछ सीखने को मिला। तो ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट और इन्फॉर्मेशन बिजनेस के रिलेटेड और माइंडसेट, हैबिट्स, वो सब के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मैं ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट्स आपको लाता रहूँगा। थैंक यू।